हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई क्लासेस। मेरा नाम है मोहित शर्मा और बच्चों हम जो पढ़ेंगे अब आज अप्लाइड फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो जो आपकी रहने वाली है इसमें हम अप्लाइड फिजिक्स आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमको 7 चैप्टर कवर करने हैं। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ये फिजिक्स चलती है। तो इसमें जो आपके सब्जेक्ट टॉपिक रहने वाले हैं, सबसे पहले मैं वो इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको। तो जो सबसे चैप्टर नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो बात करता है आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर। तो 7 चैप्टर है आपके। चैप्टर नंबर 2 है आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में हमको पढ़ना है फोर्स के बारे में, और फोर्स से जो मोशन क्रिएट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये तो फर्स्ट यूनिट में तो हमें जो फिजिक्स की आपका जो मेजरमेंट हम करते हैं, किसी भी आप फिजिकल क्वांटिटी को क्या करोगे, मेजर करोगे जब आप, तो उसको किस किस यूनिट में हम मेजर करते हैं, क्या फंडामेंटल्स हम वहाँ पर ध्यान में रखते हैं, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पर। दूसरा हम बात करेंगे जो क्वांटिटीज हम पढ़ने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, उनको 2 सेक्टरों में बांटा जाता है एक्चुअली। एक स्केलर होता है और आपका वेक्टर होता है। और चैप्टर नंबर 3 आपका फोर्स एंड मोशन। तो कुछ बच्चों को मैं यहाँ पर अटेंड कर लेता हूँ पहले। विकास जी की गुड मॉर्निंग आई है, वेरी गुड मॉर्निंग। राहुल के पॉलिटेक्निक गुड मॉर्निंग। अनिल कुमार जी है। तो कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं अभी। आप इस वीडियो को जो है शेयर करो आप अपने साथ, ताकि जो है हमारे साथ और भी बच्चे जुड़ सके। तो ये पहले 3 चैप्टर हैं, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपका होगा यहाँ पर रिलेटेड टू वर्क। जो भी आप हम फोर्स लगने के बाद जो भी किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर, इन विच यूनिट वी मेजर द पावर। तो उसमें हम पावर किस किस यूनिट्स में नापते हैं, और वर्क हमारा, वर्क के डिफरेंट डिफरेंट केसेस की किस एंगल पे वर्क हमारा मैक्सिमम और मिनिमम रहता है, कब पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। तो ये सब बातें इसके अंदर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है आपका। फर्स्ट हो गया मेजरमेंट के बारे में, दूसरा स्केलर वेक्टर रहेगा, तीसरा फोर्स एंड मोशन, चौथा वर्क एनर्जी एंड पावर, पांचवा जो है आपका, उसके बाद हम रोटेशनल मोशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी फंडामेंटल चैप्टर है, उसको अलग से यहाँ पे पढ़ते हैं हम, रोटेशनल मोशन को। विश्वास हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, पढ़ाएंगे आपको, फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो जो भी यहाँ पे बेसिक बातें होंगी फिजिक्स की हम पहले वो देखेंगे, है ना। तो हमारे काफ़ी डियर स्टूडेंट हैं ये। उसके बाद हिमांशु जी हैं, इस बात की नो बोल रहे हैं, पता नहीं। अमन जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग अमन गौतम जी। विश्वास कह रहे हैं बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, अभी तो पढ़ाया भी स्टार्ट नहीं करा, अभी जस्ट स्टार्ट करा है हमने। तो पहले आप वीडियो देखिए, तारीफ तो मैं ले ही लूँगा आपकी। और ये अनिरुद्ध राजपूत जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग अनिरुद्ध। तो अह, जो भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं अब आगे चलता हूँ धीरे धीरे। तो चैप्टर नंबर 6 जो होगा आपका, वो यहाँ हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। तो आप ऊपर से एक बार, नीचे एक बार निगाह फिरा लो अपनी, कि हमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर करने हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर हमें पता है क्या होता है। मैटर यानी कि जो सॉलिड लिक्विड गैस है, तीनों की जो प्रॉपर्टीज मिलके बनती है कंबाइन, वो हम यहाँ पर देखेंगे चैप्टर नंबर 6। मतलब आपको जो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, तो फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं हम मैथमेटिकली साइंस को पढ़ते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स की मदद से साइंस को कवर करते हैं फिजिक्स के अंदर, जिसके अंदर हम लॉज ऑफ नेचर को एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स
साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लॉज ऑफ नेचर्स का एनालिसिस करते हैं। तो लेकिन हमारे सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड फिजिक्स। तो अप्लाइड फिजिक्स के अंदर जो 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 हम फिजिक्स के रूल्स लॉज हम पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हम करते हैं, उसके बारे में हमारे ये चैप्टर्स रहने वाले हैं। फिर चैप्टर नंबर 7 जो है आपका लास्ट चैप्टर जो है वो बात करेगा आपका हीट की तरफ को लेके जाएगा, आपको हीट थर्मोडायनेमिक्स की तरफ लेके जाएगा, हीट एंड थर्मोमीटरी। ठीक है, कि व्हाट इज हीट क्या होता है, हीट कितने टाइप की हीट होती है आपकी, किस यूनिट में हम मेजर करते हैं हीट को, और थर्मोमीटरी के अंदर हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कितने इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर अगर लो टेम्परेचर है तो दोनों ही केसों में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, तो उनके टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं वो, और कितनी रेंज हर थर्मोमीटर की होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट ऑफ मेजर, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, मापन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो फिजिक्स जो होता है आपका, फिजिक्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फिजिक्स जो होता है आपका, इसे शॉर्ट में बताता हूँ मैं, फिजिक्स को कहते हैं हम क्या, मैथमेटिकल यानी कि गणितीय, गणितीय विज्ञान। ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल साइंस। तो यानी कि एक ऐसा साइंस जिसके अंदर हम क्या बात करेंगे, जब हम मैथमेटिक्स के जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे आपका कौन कौन से होते हैं, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, समेशन, एडिशन, तो इनकी मदद से हम क्या करते हैं, जो हम साइंस पढ़ते हैं यानी कि मैथमेटिक्स, जैसे आपका फिजिक्स भी रहता है, केमिस्ट्री भी रहता है, बायोलॉजी भी होता है आपका। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर आप देखोगे कि वहां पर हम कोई मैथमेटिक्स का यूज नहीं करते, केमिस्ट्री में भी जो है मैथमेटिक्स का जो आपका यूज है वो भी लिमिटेड रहता है, लेकिन फिजिक्स के अंदर क्या है कि हम मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलेज हैं वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं उसका जो है अलग अलग क्षेत्रों में यूज होता है। तो ये जो चैप्टर आपका रहने वाला है, जो सब्जेक्ट रहने वाला है, ये है आपका अप्लाइड फिजिक्स के नाम से। तो सबसे पहले जो फिजिक्स है हमारी वो क्या है, जो मैथमेटिक्स की मदद से जिस साइंस को हम कवर करते हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जिसके हम अंदर हम प्रकृति, प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं, किसकी मदद से, मैथमेटिकल टूल्स की मदद से, यानी कि उसको एक दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण है यानी कि ग्रेविटी है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी है, तो जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है उसको हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिक्स की मदद से, डेरिवेशन की मदद से, न्यूमेरिकल्स की मदद से, उसमें हम क्या करते हैं, एक अप्रोच निकालते हैं कि हम इसका अध्ययन किस तरह से कर सकते हैं, ताकि हम अध्ययन करने के बाद दूसरे जो पैरामीटर्स हैं उस फिनोमिना से रिलेटेड उनका हम क्या कर सके, मान ज्ञात कर सके। ठीक है, तो प्रकृति के नियमों का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा जो है, जो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स होते हैं आपके, डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ, उसको भी हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। उसकी स्टडी जो है आपकी फिजिक्स के अंदर, यानी कि फिजिक्स जो है आपका मैथमेटिकल साइंस है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं, और इसके अंदर जो है हम मापन का भी कार्य करते हैं, यानी कि जो भी आपकी भौतिक इकाइयां हैं, है ना, भौतिक क्वांटिटी जो भी है आपकी, का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। एक क्वांटिटी को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, किसकी मदद से, यूनिट्स की मदद से। यानी कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी आपकी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आपका मास है या फिर लेंथ है, उसका जब हम अध्ययन करेंगे तो वो किसके माध्यम से करेंगे, यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी हम उसको डिफाइन करने के लिए। इसलिए सबसे पहला जो चैप्टर है वो यहाँ पर आपका क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन की इकाइयाँ।
तो कोई भी जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी से क्या मतलब होता है, जैसे आपकी क्या है, मास है आपका, मास क्या है आपका, एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद है हमारा लेंथ, लंबाई। तो ये क्या है आपका, ये फिजिकल क्वांटिटी में काम करता है। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसको मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जिस भी क्वांटिटी को हम नाप सकते हैं, मापा जा सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है दो चीजों पर आधारित रहती है आपकी। एक तो हम उसे क्या दिखाएंगे, यूनिट से दिखाएंगे, और एक उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे ना जब आप, तो फिजिकल क्वांटिटी जब आप पढ़ोगे तो दिमाग में क्या रखोगे कि मैं अगर किसी मास की बात करता हूँ या किसी वेग की हम बात करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, आप तापमान ले लो या फिर आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी ले लो या कोई भी आपका मापांक हो, उसमें आपको एक मैग्नीट्यूड जरूर मिलेगा। त्वरण ले लो, आप वेग ले लो, दूरी ले लो, ठीक है ना। तो कोई भी चीज जो होगी फिजिकल क्वांटिटी, उसमें एक तो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा और एक यूनिट मिलेगा। कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है आपकी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, वो किससे बनी होती है, आपकी दो चीजों से बनी होती है, जिसमें एक होता है आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपका होता है क्या कि, यानी कि किसी भी चीज का कितनी वैल्यू आ रही है, हम उसको बोलते हैं क्या, मैग्नीट्यूड। यानी किसी भी चीज का जो मान है, मान गुणा और उसकी इकाई, उसका जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, आपका फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि हमारा घर जो है वो कॉलेज से कितना, 50 किलोमीटर, 50 किलो, होम टू, एच फॉर होम, टी फॉर कॉलेज। तो होम से कॉलेज कितना आपका, 50 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपने जो 50 किलोमीटर किस किस चीज को बता रहे हैं, दूरी को बता रहे हैं। दूरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या चुना है, एक मैग्नीट्यूड, 50 है यहाँ पर, 50 क्या है यहाँ पर, आपका मैग्नीट्यूड, मान है। फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहलाया जाएगा, ये मान। और दूसरी चीज क्या होगी आपकी, ये जो दूसरी, इसको कहेंगे हम क्या, यूनिट, यानी कि। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों चीजों से आपकी लिखी जाती है, मान इंटू इकाई। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो आपकी, वो किससे लिखी जाएगी, आपका मान इंटू इकाई से लिखी जाती है। फिर हम क्या करते हैं, ये जो इकाई होती है ये क्या करी जाती है, डिफाइन की जाती है। किसी भी तरीके से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे जैसे आपका यार्ड होता है, गज होता है, तो गज जो है, यार्ड जो है, ऐसा कहा जाता है कि किसी राजा के एक हाथ की जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, यार्ड में नापा गया, ठीक है। तो जब पहले क्या था कि पहले जब हमारे पास साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, तो हमने क्या काम करा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी थी, तो हम जब लेंथ को नापने के लिए हमने क्या मान लिया कि राजा का जो हाथ है वो क्या कहलाएगा, आज से 1 गज कहलाएगा। तो उस गज को हमने क्या काम करा, उस बिल्कुल हाथ के बराबर की लेंथ की क्या बना ली, रॉड बना ली, डिफरेंट डिफरेंट, क्या बना ली, छड़, हमने बना ली क्या, छड़। तो वो जो रॉड है आपकी, सारा जो भी वहां पर मार्केट था या जो भी आपका गांव था, जो भी प्रजा में थी, सारी जो छड़ें थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, क्या कर दी गई, डिस्ट्रीब्यूट। और सब जगह जो है, अब जो है लेंथ, वो लेंथ जो है, जो गज है आपका, वो राजा की भुजा के द्वारा नापी जाने लगी, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल करा, जो भी हमारे पास इजीएस्ट टूल हो सकता था। लेकिन अब क्या है, जैसे आप बात करो अगर किसकी, जैसे अगर हम बात करें कि मीटर जो है आपका, तो मीटर जो है आपका डिफाइन होता है अब। अगर आप बात करो कि 1 मीटर कैसे डिफाइन करेंगे हम, 1 मीटर, 1 मीटर जो होता है अब, वो हम क्या करते हैं, लाइट की मदद से हम, लाइट की हेल्प लेते हैं उसमें, यानी कि
लाइट हमारा कितना ट्रेवल करता है पर्टिकुलर सेकंड्स में, लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम क्या कह देते हैं, 1 मीटर। तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी क्वालिटीज ऑफ यूनिट यानी कि जो इकाइयों के गुण, इकाइयों के गुण के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तभी उसको क्या कहेंगे हम कि ये परफेक्ट यूनिट बनने लायक है या नहीं है। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि राजा के हाथ को क्या बना लिया गया, एक फिजिकल क्वांटिटी मान लिया गया, लंबाई को जो है हम किससे नापेंगे, गज में नापेंगे, यार्ड में नापेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रॉब्लम क्या आई, अगर आप बात करो, मान लिया किसी दूसरे राज्य ने उस राज्य राजा की प्रजा पर अटैक कर दिया, तो वहां पर क्या होगा कि जितना भी वो मेजरमेंट था राजा की, मान लिया उन्होंने, राजा की मृत्यु हो गई उस युद्ध में, और सारा की सारी जो छड़ें थी वो सब डिस्प्लेस हो गई। तो अब क्या है कि अब लंबाई को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्योंकि राजा तो मर चुका है और उसके उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। तो उस चक्कर में क्या होगा कि वहां पर हम क्या कर पाएंगे, हम वहां पर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो आपकी इकाई है वो ऐसी होनी चाहिए जो बार बार हम प्रोड्यूस कर सके। अगर कोई मिसप्लेस भी होती है, कोई स्केल आपका टूट जाता है, मान लिया स्केल आप बार बाजार से खरीद के लाए, तो वो स्केल क्या हो रहा है, बार बार रिप्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल सेम के साथ, सेंटीमीटर के साथ या मीटर का स्केल ला रहे हो, तो वहां पर क्या है कि जो पर्टिकुलर डेफिनेशन बनाई हुई है जिस पर हमने सेट किया हुआ, उसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बार बार। सेकंड चीज क्या होती है कि वो इनवेरिएबल होना चाहिए, जो आपकी इकाई है वो कैसी होनी चाहिए, इनवेरिएबल, यानी कि वो बदलने नहीं चाहिए, अपरिवर्तनीय। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपकी जो इकाई के गुण है, कोई भी इकाई आप लोगे, जैसे आप किसको लो, मीटर को ले लो, या फिर आप किलोग्राम को लो, या फिर आप डिग्री सेंटीग्रेड को ले लो, ठीक है। तो इन ये सब क्या होती है, ये हमारी यूनिट्स होती हैं जो अलग अलग चीज़ों को बताती है, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए, मास के लिए और आपका लेंथ के लिए। तो इकाई का पहला गुण क्या है कि ये क्या होनी चाहिए, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, ठीक है। तो अपरिवर्तनीय का मतलब होता है इनवेरिएबल, यानी कि जिसका मान जो है, अगर आप यहाँ से, है ना, आपका कोई भाई रहता है कहीं विदेश में और वो आपके लिए क्या लेके आया वहां से, स्पेशल टाइप की चेरीज लेके आया 5 किलो वहां से तुलवा के, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया में आके वो क्या हो जाए, 5 किलो की जो वैल्यू है वो क्या हो, थोड़ी चेंज हो जाए, 4.9 दिखाने लगे या 5.1 बढ़ जाए वो। तो डिस्टेंस बदलने पर, लोकेशन बदलने के ऊपर आपकी यूनिट जो होनी चाहिए वो बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें जो है मतलब थोड़ा सा और सी लगती हैं कि किलोग्राम बदल कैसे जाएगा। किलोग्राम बदल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उसको डिफाइंड इस तरीके से कर लिया है हमने कि वो चेंज ही ना हो। तो हम इतना रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं इन चीज़ों के, मीटर्स के, किलोग्राम में, डिग्री सेंटीग्रेड के, कि हमको ये लगता है कि ये कभी भी इनवेरिएबल ही रहते हैं, है ना। लेकिन इसको इनवेरिएबल बनाया गया है एक्चुअली, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि इकाइयों का गुण क्या है, पहला है अपरिवर्तनीय होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, यानी कि वो क्या हो सकती हैं, दोबारा उनको बनाया जा सके, दोबारा उनको क्या बनाया जा सके कि अगर हमारा दोबारा उनको अगेन, मैंने अभी एग्जांपल बताया ना, जैसे यार्ड है, तो यार्ड हमने क्या बना लिया, किसी भी, है ना, किंग की आर्म का जो लेंथ था उसको हमने क्या मान लिया, यार्ड मान लिया, ठीक है। और राजा मर गया तो उस केस में क्या होगा, उसको दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें रिप्रोड्यूस करने के लिए इकाई ऐसी होनी चाहिए जो दोबारा से क्या करी जा सके, रिप्रोड्यूस आपका किया जा सके, ठीक है। फिर तीसरी बात होनी चाहिए कि वो जो होनी चाहिए एक्सेप्ट जो वर्ल्ड वाइड हो, यानी कि उसको विश्व स्तरीय क्या हो, स्वीकृति मिले, विश्व स्तरीय स्वीकृति। आपने कोई इकाई बनाई, जैसे कि फोर्स को हम न्यूटन में मानेंगे, तो न्यूटन तो एक साइंटिस्ट का नाम है, कोई दूसरा देश मना कर दे कि भाई हम तो नहीं मान रहे कि फोर्स को हम न्यूटन में नापेंगे क्योंकि वो दूसरे देश का आदमी है, ठीक है। या पाकिस्तान इंडिया में जैसे थोड़ा सा तनाव रहता है, इंडिया ने कुछ आविष्कार कर दिया और हमने उसका यूनिट में नाम रख दिया, पाकिस्तान वाले मना करने लगे कि भाई हम तो नहीं मानने के, कि भाई न्यूटन जो है तुम्हारे देश का आदमी है, और हम तो क्या कहते हैं, जिन्ना के नाम पर रखेंगे फोर्स की यूनिट, कि भाई 28 जिन्ना फोर्स है, ठीक है। और इंडिया वाले कह रहे हैं कि भाई 28 न्यूटन क्या हम फोर्स कहते हैं। तो आपकी यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, आपकी उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। तो ये जो है आपकी बेसिक बात है, काफ़ी जो भी हमारे कैरेक्टरिस्ट होते हैं यूनिट्स को लेके, तो वो तीन ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, मैग्नीट्यूड इनटू टाइम, यानी कि हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम को डिफाइन कर लेंगे, मान लिया हमने 1 किलोग्राम को डिफाइन कर लिया कुछ भी करके, तो 1 किलोग्राम जब डिफाइन हो जाता है उसके बाद हम जो मेजरमेंट देते हैं
वो हम इसके टाइम्स में देते हैं, यानी कि इसके गुने में देते हैं। जैसे आपने 2 किलो करा, तो कोई भी जो 1 kg है वो आपका डिफाइंड रहता है पहले से, तो उसके हम टाइम्स में यानी कि इसके गुना में क्या लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर जो बीच में साइन रहता है ना यूनिट और मैग्नीट्यूड के बीच में, वो मल्टीप्लाई का रहता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी कैलकुलेशन में हम यूनिट को काटते हैं, किलोमीटर से किलोमीटर काट दिया, सेकंड से सेकंड काट दिया, वो इसलिए कटता है क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, आपका मल्टीप्लाई यहाँ पर रहता है। अब बात करते हैं आपका जो ये यूनिट्स हैं वो लिखी कैसे जाती है। यूनिट्स जो है आपकी वो कैसे लिखी जाती है, तो सबसे पहले आप बात करो, जैसे मान लिया आपका फोर्स है, बल है, तो बल को किस में नापते हैं हम, तो न्यूटन में हम क्या लिखते हैं, सिर्फ जैसे हमने मान लिया 50 न्यूटन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 50 N लिखेंगे। या फिर अगर हमें आप बात करो अगर द्रव्यमान की, द्रव्यमान में हमारा किस में नापा जाता है, किलोग्राम में। इसमें अगर हमें लिखना हो तो 50 किलोग्राम। तो यहाँ पे ना तो हम फुल स्टॉप लगाते, कभी भी किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं जैसे कि, तो यहाँ एक डॉट लगा दें कि छोटी फॉर्म में लिखा हुआ है, या न्यूटन छोटी फॉर्म में लिखा हुआ है तो डॉट लगाते हैं ना जब छोटा हम लिखते हैं, तो यहाँ पर कोई भी डॉट की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब एक ऐसा रूल है कि जो इतना ज्यादा खास नहीं है, बस फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो बल और न्यूटन जैसे ये हुआ, तो यहाँ पर हम कोई भी वो नहीं लगाते। फिर जो इसमें वो होता है कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है या स्मॉल में, कैपिटल लेटर में लिखना है या फिर स्मॉल में, वो हमारा कन्वीनियंट रहता है। जिस भी जो भी हमें सुविधाजनक लगेगा उस हिसाब से वो लिखता है, ठीक है। जैसे आपका किलोमीटर है तो हम किलोमीटर लिख दिया, ठीक है। या फिर आपका जैसे डिग्री सेंटीग्रेड या ग्राम है तो हम ग्राम जो लिखते हैं छोटे में लिख देते हैं, किलोमीटर हम बड़े में लिख सकते हैं। तो हमारे ऊपर रहता है कि हम कैपिटल लेटर में लिखें या फिर उसे स्मॉल में लिखें। दूसरी बात है यहाँ पर कि हमारी जो, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, तो जो हमारी ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हमारी, जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कैसे मेजर करोगे आप, जैसे आपने एग्जांपल लो कि हमारा मान लिया कि रूम में कोई टेम्परेचर है, तो उसको हमें क्या करना है, मेजर करना है। मेजर क्यों करते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, दैट कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि जिसको जिसको किसी भी तरह से मापा जा सके, इसको किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सके, उसे हम माप सके। अब जैसे चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से नापा जाता है, या फिर आपकी जैसे विद्युत धारा होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से नापी जाती है। लेकिन लंबाई जो है वो हम डायरेक्टली नाप सकते हैं, स्केल लगेगी, कंपैरिजन करेंगे तो हम नाप लेंगे। तो मापन के भी कई तरह के होते हैं, जैसे आप कंपैरिजन करके नाप सकते हैं, कंपैरिजन यानी कि तुलना के आधार पर तुलना करते हैं ना, इंच टेप से कोई चीज लेंथ नाप ली, ठीक है। या फिर टेम्परेचर नापने के लिए हम क्या करते हैं, किसी अन्य माध्यम का इस्तेमाल, अन्य माध्यम। तो फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या कहलाती है, यानी कि वो बनी होगी आपकी मैग्नीट्यूड से और इनटू यूनिट्स। तो जो यूनिट्स होती है हमारी, यूनिट्स, ये बेसिकली आपकी कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की। एक होती है हमारी क्या, बेसिक यूनिट, जिनको हम फंडामेंटली बोलते हैं। बेसिक यूनिट्स होती हैं एक, जिनको हम बोलते हैं क्या, फंडामेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यूनिट बनाने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज, कुछ जो बीमाएं हैं उनको क्या बनाना पड़ेगा, कुछ बीमाओं को बेसिक बीमा बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उस बीमा से आपकी क्या बनती है, दूसरी बीमाएं आपकी बनती है, यानी कि दूसरी इकाइयां वहां बनती है, ठीक है। तो दूसरी क्वांटिटी जो बनेंगी, पहली यूनिट बनेगी आपकी बेसिक यूनिट बोल दी जाती है और फंडामेंटल यूनिट बोल, दूसरी जो होती है वो होती है हमारी इसी से जो बनती है, यानी बेसिक से बनने वाली। यानी कि जैसे आप अगर बात करो वेग है जैसे, तो वेग आपका दूरी बटे समय होता है। तो वेग जो है हमारा किससे बनता है, दूरी से, और समय को जब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, दूरी को डिवाइड करते हैं किससे, टाइम से। यानी कि इनका जो अनुपात है, दूरी अपॉन समय का अनुपात जो है वो वेग कहलाता है, वो कहलाती है आपकी डेराइव्ड यूनिट्स।
वो क्या कहलाती है हमारी डेराइव्ड। ठीक है, तो बेसिक यूनिट्स कौन सी होती हैं, जिनको कोई भी डेरिवेट जिनकी कोई भी ड्राइव्ड यूनिट नहीं होती है। तो ड्राइव्ड यूनिट जो होती है जो बेसिक यूनिट से मिलकर ही बनती है उनको क्या कहते हैं हम, क्या ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी होती है हमारी, वो देखते हैं। बेसिक यूनिट्स, बेसिक कुछ तो आपको पता ही होंगी। इनको हम क्या बना सकते हैं, बेसिक और फंडामेंटल किन किन यूनिट्स को हम बना सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए कैसे याद रखेंगे, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, द्रव्यमान की। सबसे पहले आएगा आपका द्रव्य, उसके बाद आएगा आपका लंबाई, उसके बाद आएगा आपका समय, उसके बाद आएगा आपका तापमान, उसके बाद आएगा आपका अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, उसके बाद आता है आपका ल्यूमिन, ज्योति तीव्र। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्र। तो एक दो तीन चार पाँच छः और एक और रह गई हमारी कौन सी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, अमाउंट ऑफ मैटर और एक आपका विद्युत धारा। तो ये जो होती है हमारी, ये 7 बेसिक फंडामेंटल्स यूनिट होती हैं। तो द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, मास। लंबाई को हम बोलेंगे लेंथ, ये हमारा हो गया टाइम। तापमान हो गया आपका टेम्परेचर। ठीक है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान। विद्युत धारा को क्या बोलेंगे, करंट। अमाउंट ऑफ मैटर रहेगा आपका, है ना, यानी कि किसी भी द्रव्य का की मात्रा, यानी कि द्रव्य की मात्रा। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को तो हम बोलते हैं, ठीक है ना, कि ज्योति तीव्र। तो ये जो होती है हमारी कितनी हो गई अब, टोटल 7। 7 तरह की बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स आपकी होती है ना। तो बेसिक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये क्या होती है, परस्पर ही क्या होती है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहती है। यानी कि समय और तापमान में कोई संबंध नहीं है, द्रव्यमान और लंबाई में कोई संबंध नहीं है, अमाउंट ऑफ मैटर और तापमान में कोई संबंध नहीं, विद्युत धारा और समय में कोई संबंध नहीं है। यानी कि जो इनको नापा जाएगा उनके बीच में आपस में क्या रहेगा, यानी कि ये परस्पर क्या है स्वतंत्र। है ना, यानी कि क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक स्वतंत्र, स्वतंत्र दूसरे से क्या है, ये स्वतंत्र। यानी कि तो यहाँ पर जो है, ये तो आपको पता ही है कि द्रव्यमान मास, यानी कि मास किस में नापेंगे हम, किलोग्राम्स में नापा जाता है। ठीक है, लेंथ हम नापेंगे किस में, मीटर। टाइम आपका होता है सेकंड। टेम्परेचर आपका डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। करंट आपकी होती है यहाँ पर एम्पियर। और ये जो हमारा अमाउंट ऑफ मैटर है ये नापते हैं हम किस में, वोल्ट में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापते हैं हम कैंडेला। तो पहले आपको जो है ना, ये सातों यूनिट जो है बेसिक यूनिट, अक्सर एग्जाम में दो ही यही क्वेश्चन आता है, जो अभी तक बताया उसमें से कुछ नहीं आता, कि आपकी जो यूनिट्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, बेसिक यूनिट्स और डराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो उसमें आपके फिर विमीय सूत्र आते हैं, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूले आते हैं। तो सबसे पहले उसको बनाने से पहले हमको ये याद रखनी पड़ेंगी जो सातों आपकी units हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, क्या है कि जैसे मान लिया कि हम हमें कहीं जाना है, ठीक है, तो हमने क्या ले लिया। अब थोड़ा ही फनी पार्ट होगा, जैसे हमने कोई कार कार से जाएंगे कहीं, तो कार का क्या होगा आपका, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कार का कोई भी मास होगा, यानी कि कोई भी किलोग्राम होगा। मान लिया आपकी कार जो है वो 1000 किलोग्राम की है। ठीक है, तो हमने किसी कार से गए हम कहीं, तो जब हम गए तो हमने क्या ट्रैवल करा वहां पर, हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ठीक है, कहीं पे आप जाओगे तो क्या करोगे, आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे।
तो दूसरी जो फंडामेंटल यूनिट बनेगी आपकी क्या बन जाएगी, वो लेंथ बनेगी। उसके बाद हमें कहीं जाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। भाई कहीं पे भी आप जाओगे, जब डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे तो वहां पे हमारा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम कार में बैठे जिसका कुछ पर्टिकुलर मास था, उसके बाद हमने कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करी तो वो हमारा लेंथ गिनी जाएगी। फिर तीसरी चीज, उस लेंथ को ट्रेवल करने में हमारे को क्या लगा, कुछ टाइम लगा। उसके बाद जब हम थोड़ा आगे चलते रहे तो हमारा क्या हो जाता है, जब हम चलती रहती है कार तो वो क्या करती है, थोड़ा हीट हो जाती है। तो सबको ही पता है भाई, आप चाहे बाइक से जाओ चाहे कार से जाओ, तो क्या होगा, जब वो हम चलते रहेंगे कुछ टाइम तक, तो टाइम के बाद क्या होती है, वो हीट होना स्टार्ट करती है। तो हीट के बाद आता है आपका फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद क्या हुआ, फिर हम जब चलते रहे तो हमने क्या काम करा, हमने एक गाना चलाया। और गाने के लिए क्या चाहिए हमें, गाने के लिए हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो साउंड सिस्टम होगा आपका वो किससे चलेगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट से, जो बैटरी से लेते हैं। तो जब हम चलते चलते बोर हो जाते हैं तो उसके बाद हमने क्या चला लिया, कोई गाना चला लिया। उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, करंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या काम करा, फिर आते हैं हम सीधे म्यूजिक के बाद हमें आना है किसके बाद, ज्योति तीव्रता के पास। यानी कि फिर हमने कार की क्या ऑन करी, लाइट ऑन करी। क्यों लाइट हम क्यों ऑन करते हैं कार में, जनरली हम कार की लाइट बिना ऑन करे चलाते हैं। लाइट हम तब ऑन करते हैं जब हमें कोई चीज़ ढूंढनी होती है। तो हमारा कोई भी मैटर जो है वो हमारा क्या हो गया, वहाँ पे मिसप्लेस हो गया। तो उसको हम ढूंढेंगे फिर अमाउंट ऑफ मैटर को, कि हमारा वो मैटर कहाँ पे चला। तो ये सातों बेसिक फंडामेंटल यूनिट याद करने का तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहीं पे भी जाना है तो कार में जाएंगे हम, उसका पर्टिकुलर मास होगा। कार से हम कहीं जाएंगे तो वो हमारा लेंथ ट्रेवल करेगा, उसमें हमें टाइम लगेगा। और जब हमें टाइम लगेगा तो टाइम जब चलते चलते हो जाएगा तो कार हमारी क्या करेगी, हीट करेगी। तो चौथी हो जाएगी हमारी टेम्परेचर। उसके बाद हमारा जो है, फिर हम जब चलते चलते बोर हो जाएंगे फिर हम करंट से क्या चलाएंगे, अपना साउंड सिस्टम चलाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम किसी चीज़ को ढूंढेंगे किसकी मदद से, अपना लाइट की मदद। तो हमारा क्या है, इस तरह से हम सातों बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स को क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं एक ऑर्डर में। फिर क्या है कि द्रव्यमान को हम किस में नापेंगे, किलोग्राम में। लेंथ को हम नापते हैं, वैसे तो हम कार से तो किलोमीटर में नापते हैं, लेकिन किलो का मतलब क्या होता है, किलो एक तरह का प्रीफिक्स होता है। यानी कि अगर हम इन्हीं बेसिक फंडामेंटल यूनिट के पीछे क्या लगाते हैं, अगर के लिख देते हैं हम यहाँ, यानी कि मीटर है और उसके पहले के लिख सकते हैं। के क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, के कोई यूनिट नहीं है, के का मतलब है 1000। ये सभी बातों को पता है, ठीक है ना। अब ये आप ऐसा नहीं है कि लेंथ में लगा सकते हो, या हम किस में लगा सकते हैं, हमारे नंबर ऑफ व्यूज जो आते हैं, मान लिया कि आपका नंबर ऑफ हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं अभी 100K है, तो यहाँ पर भी हम के लगा सकते हैं। तो के जो है एक प्रीफिक्स है जो कहीं पर भी हम लगा सकते हैं। ऐसा नहीं फिजिक्स में इसकी कोई प्लॉट काट रखा है कि यहीं पर रहेगा ये। के हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। आपका एम हम कहीं भी लगा सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, मेगा। और मेगा को भी बनाया कैसे गया है, 1000 हमने पहले लिख रखा था और 1000 और उसके आगे लिख दिया, तो 10 की घात कितना हो जाता है, 6। ऐसे ही किलो को होता है 10 की घात 3। ठीक है, तो ये ब्यूटिफिकेशन होता है फिजिक्स में लिखने का, ताकि आपको ज़्यादा वहाँ पर क्या ना हो। साइंटिस्ट जो होते हैं ज़्यादातर लेजी होते हैं, तो बार बार आप जीरो लिखोगे तो 6 बार लिखना पड़ेगा। अगर 9 लगाने लगे तो 9 जीरो लिखनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा 10 के ऊपर ही लिख लो। शॉर्टकट वेज था जो आपका वर्ल्ड वाइड फिर क्या करने यूज होने लगा ये। और ये हमारा ब्यूटिफिकेशन में काउंट होने लगा फिजिक्स की, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो फिजिक्स में आपको यूनिक मिलेंगी, ठीक है, जो मैथमेटिक्स में आपको नहीं मिलेंगी। तो ये हमारी क्या होती है, बेसिक यूनिट्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी इतना ही रखते हैं, और कल मिलेंगे हम दोबारा लाइव क्लास में, जिसमें मैं जाऊंगा दूसरी तरफ पे ड्राइव यूनिट्स के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे इन्हीं बेसिक यूनिट से बनने वाली जो हमारी ड्राइव यूनिट्स होंगी। तो आज जो हमने बात करी वो हमने देखा कि फिजिक्स जो है वो हमारी जगह जगह कैसे यूज होती है, ठीक है ना। तो अलग अलग एप्लीकेशन है आपकी, जैसे रोटेशनल मोशन, जितने भी चैप्टर्स है आपके उन सभी में जो है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हमारे यूज होंगे। और सेकंड जो हमने बात करी वो करी मेजरमेंट की, ठीक है, कि मेजरमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है और कैसे हम उसमें स्टैंडर्डाइज करते हैं, कैसे आपस में कंपैरिजन के लिए मेजरमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और कैसे कन्वेंशन लिए जाते हैं पर्टिकुलर यूनिट के लिए, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है आपका ये चीज़ है, ठीक है। तो इस पे इसलिए मैंने आपको याद करवाने की कोशिश करी है। तो आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये क्लास बेनिफिशियल लगी होगी। तो मिलेंगे कल अब दोबारा से लाइव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।